नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह के निर्देशन पर अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही थाना शहर कोतवाली पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले, उसके बाद उसकी लाश को बोरी में बंद करके काली नदी के भीतर ठिकाने लगाने वाले हत्यारोपी पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर महिला के हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार के अलावा लाश को ठिकाने लगाने में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया अरबाज पुत्र इस्लाम न्याजीपुरे के ही रहने वाले शाहरुख पुत्र रफीक के साथ अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसकी लाश को बोरी में बंद करके काली नदी में फैली जलकुंभी को निकालकर उसमें भीतर धकेलकर शव को ठिकाने लगाने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान शाहरुख पुत्र रफीक तो मौके से भागने में कामयाब रहा, लेकिन पुलिस ने अरबाज को गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने करीब 7 माह पूर्व अपने घर वालों को बिना बताए चाहत नाम की लड़की से शादी कर ली थी तथा उसे मकान बदल बदल कर अपने साथ रख रहा था। चाहत बहुत अधिक खर्चा करती थी और उसके खर्चे रोज बढ़ते जा रहे थे। इसी बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होता था। यह बात उसने अपने दोस्त शाहरुख को बताई थी। इस दौरान उन दोनों ने चाहत से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या की योजना बनाई। योजना के अनुसार उन दोनों ने 1 सप्ताह पहले अपने किराए के कमरे पर चाकू से गर्दन काटकर चाहत की हत्या कर दी और पहचान छिपाने के उद्देश्य से सर और हाथ के पंजे काटकर शव को बोरे में भरकर नदी में जलकुंभी में फेंक दिया। नदी में जलकुंभी होने के कारण शव आगे नहीं बहा, जिसके कारण आज वह दोनों शव को जलकुंभी से निकालकर नदी में बहाने के लिए आए थे। कल रात थाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर खास द्वारा एक सूचना दी गई कि 2 व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से काली नदी की तरफ गए हैं और वहां पे काली नदी पे जाने के बाद में एक बोरे को नदी में बहाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सूचना पर तुरंत थाना कोतवाली पुलिस और एएसपी साहब द्वारा मौके पे पहुंचा गया और जब दोनों जो लड़के वहां पे इस बोरे को बहाने का प्रयास किया था, उन्होंने पुलिस को देखते ही उनमें से एक वहां से फरार होने में कामयाब रहा। दूसरे लड़के को वहां पे घोर घेट कर जब पकड़ा गया और उससे पूछा गया और उस बोरे को निकलवा के नदी से, और जब देखा गया तो इसमें एक सरकटी लाश थी। और जब इससे पूछा गया तो इसने बताया कि ये जो लगभग 21 वर्षीय युवती है, इससे इसने 6 महीने पहले शादी की थी। ये युवती उत्तराखंड के कोटद्वार की रहना इसके द्वारा बताया गया है कि इसने इससे अपने घर वालों से छिपाते हुए इसे शादी की थी और न्याजूपुरा में कमरे का किराया लेके इसको अलग से अपने घर वालों से छिपाते हुए इसको रखा था। पिछले 6 महीनों के दौरान इन दोनों के बीच में कई बातों को लेकर अनबन हुई और आपस में झगड़े होने लगे। तो इसने अपने एक और अन्य साथी के साथ मिलकर लगभग 7 दिन पहले इसने इसको छुरी से इसका गला काटते हुए इसकी हत्या कर दी थी और फिर इसके बाद में इसको सारे एविडेंस इसको मिटाने के उद्देश्य से इसको बोरे में पैक करके और नदी में बहाने के लिए ये लोग जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस के द्वारा इन लोगों को पकड़ लिया गया। इसमें अभियुक्त की निशानदेही से आला कत्ल की बरामदगी की गई है और जो घटना स्थल है उस पर बारीकी से वहाँ से सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं और ये एक सनसनीखेज घटना है जिसके संबंध में जो दूसरा अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है और अभी इस अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इसके बाद में इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी प्रचलन में लाने का इसमें प्रयास किया जाएगा। एक हफ्ते पहले हत्या की थी, तब तक इसने बॉडी को कहाँ पर रखा हुआ था? इसने जब हत्या करने के तुरंत बाद ये रात्रि में हत्या की और अपने दोस्त के साथ मिलके इन्होंने जो नदी में जलकुंभी होती है वहाँ पे एक जगह पे ले जाके इसको डाल दिया था और इन लोगों को लगा कि ये डेड बॉडी जो है बह के आगे चली जाएगी। कल इन दोनों के द्वारा दिन में फिर जाके वहाँ पे चेक किया गया था तो ये नीचे से ऊपर आ गई थी और ये आगे फंस गई थी, इसलिए इन दोनों के द्वारा रात्रि में जाके और इसको आगे बहाने का प्रयास किया गया था जिससे ये जो हत्या के साक्ष्य है इसको मिटाया जा सके। उसी दौरान पुलिस ने इन दोनों को इसमें से एक अभियुक्त को दबोचा है। पत्नी की उंगलियां भी काट रखी है इसमें इसने ये नृशंस हत्या की है जिसके संबंध में गंभीर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लगभग इसने 6 महीने पहले शादी करनी। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।